हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया था SBIPO का फुल लेंथ मॉक टेस्ट अड्डा 247 का। इसका एनालिसिस इस वीडियो में हम करेंगे। इसमें जो मेरा स्कोर रहा है दैट इज़ 65.75, परसेंटेज जो रही है वो 95.6 है। रैंक आप लोग देख सकते हो और एक्यूरेसी भी देख सकते हो। अगर हम सेक्शन वाइज मार्क्स की बात करें तो सेक्शन वाइज इंग्लिश में 22.5 है, क्वांट्स में बात करें तो 20.75 है, रीजनिंग में बात करें तो 22.5 है। रीजनिंग में 2 क्वेश्चन रॉन्ग भी हुए हैं, कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से इंग्लिश में भी काफ़ी रॉन्ग हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले हम रीजनिंग देखते हैं। रीजनिंग में जो 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, एक तो ये मीनिंग वाला हुआ है क्योंकि लास्ट में आप देख सकते हो कितना टाइम बचा, 31 सेकेंड्स। लास्ट में मेरे पास 30 सेकेंड ही बचे हुए थे लगभग, और उस टाइम पे मैंने इसको देखा था। फिर मैंने बनाना स्टार्ट किया तो मैंने वर्ड्स नोट डाउन करे, इतने में बहुत कम टाइम बच गया था तो मैं अरेंज कर करके अच्छे से देख नहीं पाई। तो मुझे लगा कि कोई वर्ड नहीं बनेगा, तो मैंने जल्दी जल्दी से ZX मार्क कर दिया था कि कोई वर्ड नहीं बन रहा। लेकिन बाद में देखा कि कैबिन वर्ड इसका बन रहा था और थोड़ा सा ध्यान दे दिया होता तो मुझे दिख जाता। उसके अलावा एक ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, इसमें मैंने पढ़ने में मिस्टेक कर दी थी, पता नहीं मैं दिमाग कहीं गया हुआ था। इसमें पता है जैसे कि इसमें ED, एक तो हमारा चेक्स वाले में मैंने मिस्टेक करी थी। कंडक्ट और डेली का तो जो है बिल्कुल सही से बन गया था। इसके अलावा चेक्स वाले में यहाँ पे दे रखा है सिर्फ चेक, तो इसमें जो है RT नहीं आ सकता, ZX नहीं आ सकता, TF भी नहीं आ सकता, सिर्फ ED ही आ सकता है, साफ साफ नज़र आ रहा है। और मैं फिर भी RT और ED में दोनों में स्लैश लगा के मैंने नोट डाउन किया उसको, और फिर मुझे लगा CND आएगा क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए, तो इसलिए मैंने CND मार्क कर दिया था, कांट बी डिटरमाइन। तो ये मिस्टेक हुई है। उसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन मैं लास्ट में बना दी थी और ये मेरा बन भी गया था, हल्का सा रहता था। अगर 30 सेकेंड्स और 40 सेकेंड्स मेरे पास और होते तो मैं बना लेती इसको, क्योंकि आप लोग टाइम देख सकते हो मैंने टाइम लगाया है इसमें। उसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन था, इसमें 6% दे रखे हैं, अलग अलग मंथ्स में ये हॉलीडे ट्रिप पे जा रहे हैं और अलग अलग इनको डिशेस भी पसंद है, उस हिसाब से इसको अरेंज करना था। वेरिएबल वाला क्वेश्चन था। फिर बात करें तो एक ये 10% वाला दे रखा है, 2 डेट दे रखी हैं, 5 मंथ दे रखे हैं, इनको अरेंज करना था, ये बन गया था। उसके अलावा ये 11% वाला दे रखा है, इसमें गोवा, बिहार, सिक्किम 3 जगह पे लोग रहते हैं, 11% दे रखे हैं, 3 से 4% रह सकते हैं एक स्टेट में, और इस हिसाब से इनको अरेंज करना था। ये वाले क्वेश्चन मुझे थोड़े से कंफ्यूजिंग लगते हैं बट ये बन गया था। एक ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, मैं लास्ट में इसको बना रही थी बट टाइम अप हो गया था। फिर उसके बाद एक ये 10% वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या था, लोअर मोस्ट जो फ्लोर है वो फर्स्ट है, अपर मोस्ट 5 है, 2 फ्लैट दे रखे हैं, X वेस्ट में बैठा है, Y नॉर्थ में बैठा है, सॉरी ईस्ट में बैठा है, उस हिसाब से इनको अरेंज करना था। और फिर एक ये ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन था, ये अलग से दिख रहा था, RST एक का गैप था इनमें, TUV RST। और आगे फर्स्ट वाले में मतलब स्टार्टिंग के 2 देख के पता नहीं चल रहा था क्योंकि सब में एक का गैप था, लास्ट वाले से पता चल रहा था क्योंकि बाकी सब में क्या है, अपोजिट दे रखा है, L का अपोजिट O होता है, H का S, E का V, और यहाँ पे TF का अपोजिट नहीं होता है, G होता है, तो ये रॉन्ग हुआ था। फिर क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में जो है कुछ तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन दे रखे हैं कि ये रॉन्ग भी हुआ मेरा, ये तो पता नहीं मैंने कैसे मिस्टेक करी है क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा था, यहाँ पे 20.8 आना था, तो 20.8 को अगर मैं 20 लाख से माइनस भी करती तो सीधा 20 नहीं, हम 30 से माइनस करते ना तो फिर हमारा सीधा 9.2 ही आना था। ये तो मैंने सिली मिस्टेक करी है माइनस करते टाइम। उसके बाद फिर एक ये और पार्टनरशिप का क्वेश्चन किया था, बीच में फिर और भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे। फिर बाद में हमारे कुछ दे रखे हैं मिसिंग सीरीज़ के क्वेश्चन, ये बन गई थी। फिर और अर्थमेटिक के क्वेश्चन है, इनको मैं बाद में ही करती हूँ अर्थमेटिक के क्वेश्चन को। फिर हमारी एक DI आ जाती है, इसमें सेक्शन ABC दे रखे हैं, इन्होंने दे रखा है A की वैल्यू दे रखी है, बाकी की जो बच गई वो B की होगी और C की होगी, मतलब 25% ये आए हैं तो ये 50% होगा, तो उस हिसाब से इनकी सबकी वैल्यू निकालनी थी और फिर हमारा ये हो जा रहा था इजीली। उसके बाद कुछ बीच में और अर्थमेटिक के क्वेश्चन है। फिर हमारी एक और DI है, इसमें दे रखा है 3000 टोटल एम्प्लॉयज़ है, परसेंटेज दे रखी है, मतलब ये इजी लेवल की थी, परसेंटेज मतलब मल्टीप्लाई करके लिख लेना था। फिर क्वेश्चंस भी इजीली हो गए थे, मतलब ज़्यादा हाई लेवल की DI नहीं थी। फिर एक और DI थी, इसमें हमारा बन रहा था केसलेट बन रहा था, एप्पल मैंगो बनाना 3 चीज़ें दे रखी थी, कुछ ऐसे पर्सन थे जिनको सिर्फ एप्पल पसंद है, कुछ को सिर्फ बनाना, कुछ को ग्रेप्स,
तो कैसलेट बन रहा था, और फिर इजीली जब बन गया था तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। फिर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो है कुछ क्वेश्चन तो रॉन्ग भी हुए हैं, और मोस्टली जो है स्टार्टिंग में मेरे आरसी के क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि लास्ट में टाइम कम बचा था तो मैं ढंग से आरसी को पढ़ा नहीं, और जल्दी जल्दी में मैंने बहुत ज़्यादा मिस्टेक किया आरसी में। इसमें तो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मैं खुद ही बोल रही हूँ गाइस। इसमें बात करें तो क्लोज टेस्ट आ जाता है। क्लोज टेस्ट की मेरी एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, हाँ क्लोज टेस्ट में एक क्वेश्चन रॉन्ग है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे हमारा नो रिप्लेसमेंट आना था, यहाँ पे ए लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। मुझे लगा कि टाइम और एनर्जी दो चीज़ों की बात हो रही है तो इसीलिए, लेकिन ये हमारा फ्रेज़ होता है, देखो यहाँ पे बोल रखा है कि ये जो हमारा एक फ्रेज़ होता है और इसके लिए हम सिंगुलर ही यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हैव नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ये मेरी मिस्टेक है, इसको आगे से ध्यान रखेंगे। देन और भी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे, वो ठीक हुए हैं। फिर हमारे रिप्लेस करने वाले मतलब फ्रेज़ कुछ हाईलाइट करके दे देते हैं, कोई गलती बताओ उसमें चेंज करो। उसके बाद फिर फिलर्स आ जाते हैं, फिलर्स भी मोस्टली ठीक हुए हैं। एक फिलर मैंने स्किप भी करा है क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था तो मैंने स्किप कर दिया था। उसके बाद फिर हमारे एरर डिटेक्शन आ जाते हैं, एरर डिटेक्शन भी ठीक हुए हैं। देन फिर एक और आरसी है, इसमें 2 आरसी थी टोटल हमारी। इस वाले आरसी के 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, बाकी ठीक है 2 रॉन्ग हुए हैं, और वो दोनों हमारे वर्ड्स वाले रॉन्ग हुए हैं। एक तो प्रॉम्प्ट का मतलब पूछ रखा था इन्होंने, वो वाला रॉन्ग हुआ है, इसका मतलब को जाना था, मैंने इनसाइटर लिखा है। उसके बाद फिलर पूछ रखा था कि इस फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखा है, इसमें क्या आ सकता है, तो वो भी रॉन्ग हुए हैं। इनके मुझे मीनिंग नहीं पता तो मैंने तुक्का ही मारा था, इसेचुरीज, बैंक्स, एक्विफायर्स, तो कुछ उस हिसाब से मीनिंग के हिसाब से इन्होंने लगाया होगा, ठीक है। इसके मीनिंग मैं अभी ध्यान से पढ़ लूँगी ताकि आगे भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो ठीक हो। उसके बाद फिर हमारे दे रखे ये अरेंज करने वाले, एक रॉन्ग हुआ है। बीडी तो अरेंज होना ही था, ये साफ साफ नज़र आ रहा था, एसी में कन्फ्यूज़न था और कन्फ्यूज़न की वजह से रॉन्ग हो गया। बाकी के 2 ठीक हुए हैं, तो ठीक है गाइस, आप लोग देख सकते हो मेरी क्या कुछ परसेंटाइल रही है, क्या कुछ स्कोर रहा है, और एनालिसिस हमने कर लिया है इस मॉक टेस्ट की, और थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इंग्लिश में, ठीक है। उसके अलावा बात करें तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो। अगर आप लोगों ने भी किसी ने भी ये मॉक टेस्ट लगाया है तो इसका परसेंटाइल और स्कोर मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में, और आप डेली मॉक टेस्ट लगाते रहो, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स।